अलैकुम माय डियर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड। यानी लिपिड्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है उसका फंक्शंस क्या है, काम क्या है। बेसिकली आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भी रही आपसे हमेशा की तरह कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और इसके साथ साथ सजेशंस दिए माय डियर्स कि आप अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपना टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। जो अगर स्पेशली आप बायो को अगर कवर करने चाह रहे हैं तो फेडर बोर्ड की बायो को अगर आप करेंगे, उसकी बुक को एक एक लाइन को अगर आप रीड करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं माय डियर्स। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है उसका फंक्शंस क्या है, काम क्या है। द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। यही बात मैंने ऊपर आपको पिछली लेक्चर्स में समझाई कि जो फ्लूइडिटी मीन्स मोमेंट, ठीक है। जो मेम्ब्रेन का वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो लिपिड कर रहा होता है, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो, इन फास्फोलिपिड बिकम्स ग्रेटर। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो बाइलेयर जो मेम्ब्रेन बाइलेयर्स है, मैंने स्ट्रक्चर्स में आपको समझाया था, ये बिकम्स मोर फ्लूइड दैट मेक द सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लेक्सिबल। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इन फास्फोलिपिड को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसका जो मेम्ब्रेन बाइलेयर्स है वो उसकी फ्लूइडिटी वो फ्लूइड वो मोर फ्लूइड हो जाएगा। इट मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बाइलेयर्स बिकम मोर फ्लूइड दैट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। द कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो हमारी जो लिपिड बाइलेयर्स है उसको स्टेबल रखता है, उसको मतलब उसकी जो मीडियम है या उसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टेबल करके रखता है। यानी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या काम कर रहा है, यानी कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज ए स्टेबलाइजर, ठीक है। किस को स्टेबल कर रहा होता है, लिपिड की जो बाइलेयर्स है उसको स्टेबल करके रखा होता है। कौन ये काम परफॉर्म कर रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच हेल्प टू स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर्स। अगर आपने रीड किया होगा तो आप कोलेस्ट्रॉल को टिक करेंगे। ऑप्शंस में वो कुछ भी दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, एक दो ऑप्शंस और हो सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर्स, यानी उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है, ठीक है। इसी तरह लिपिड्स का एक और काम क्या है, लिपिड क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यानी कोई भी चीज़ अगर फॉलर मॉलिक्यूल्स या हाइंस, ठीक है, अगर एंटर होंगे या सेल से अंदर आएंगे या सेल के बाहर जाएंगे, इसको भी लिपिड देख रहा होता है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह अभी माय डियर्स हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या काम कर रहा होता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। हर एक प्रोटीन्स के बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। मतलब प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में दो वेज है, एक चैनल ट्रांसपोर्ट है, एक कैरियर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे हम इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसी तरह प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम के तौर पर भी काम कर रहा होता है, प्रोटीन रिसेप्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, प्रोटीन इंटेजेंस के तौर पर भी काम कर रहा होता है। ये आ रहे को अभी हम नेक्स्ट पेज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर्स, हम अपने नेक्स्ट पेज पे आए तो आपकी बुक में भी ये पेज नंबर 14 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन के तौर पर भी काम कर रहा होता है और कैरियर प्रोटीन के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी मॉलिक्यूल्स का पैसेज इन होना या आउट होना, ये दो तरीके से होता है। एक
आम चैनल प्रोटीन्स और दूसरे को हम कैरियर प्रोटीन्स कहेंगे। जो अभी हम देखेंगे कि चैनल प्रोटीन क्या है और कैरियर प्रोटीन क्या है। सम ऑफ दोज हैव अ चैनल थ्रू इन विच अ सब्सटेंस सिंपली कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी अगर सब्सटेंस इजीली आसानी के साथ मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, चैनल प्रोटीन्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैरियर प्रोटीन क्या है, कैरियर दैट कंबाइन विद सब्सटेंस एंड एब्स टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कैरियर प्रोटीन के जो पाथवे है उसमें क्या होता है कि वो जो ख़ास सब्सटेंस जिसने सेल के अंदर जाना है या बाहर आना है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होके, अटैच होके, बाइंड होके फिर वो मेम्ब्रेन से मूव करता है, ठीक है। बड़ी दो आसान बातें थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ट्रांसपोर्ट भी काम कर होता है। इसमें एक चैनल प्रोटीन है और एक कैरियर प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन वो है कि वो मेम्ब्रेन को आसानी के साथ क्रॉस आउट करे, ठीक है, इट इज़ नोन एज चैनल प्रोटीन। अगर कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें कोई भी सब्सटेंस जिसने मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ अटैच होके इजली उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। इसी तरह एंजाइम क्या है, जो प्रोटीन है वो एक्ट एज एंजाइम भी काम कर रहा होता है। सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइमेटिक फंक्शंस, ठीक है। एंजाइम हमारा थर्ड चैप्टर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एंजाइम क्या है, शेप क्या है, फंक्शंस क्या है, ठीक है। जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज विच कन्वर्ट एटीपी टू साइक्लिक एएमपी। यानी कुछ जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एक्ट एज एंजाइम भी काम कर रहा होता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। ये क्या करता है, एटीपी को एएमपी में यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो फंक्शंस पढ़े कि एंजाइम एक्ट एज ट्रांसपोर्ट एंड एज वेल एज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी काम कर रहा होता है और एंजाइम के तौर पर भी। तो ट्रांसपोर्ट में हमने चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स को देखा, इसके बाद हमने फिर एंजाइम को देखा, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्ट एज अ रिसेप्टर भी काम कर रहे होते हैं। रिसेप्टर्स क्या मतलब, ये क्या करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स। कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। देट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल, यानी ये दूसरे सेल से सिग्नल्स मैसेज रिसीव करते हैं। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर है स्पेसिफिक शेप। हर रिसेप्टर का कोई ख़ास स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। देट बाइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द रिसेप्टर कैन ब्रिंग अबाउट अ इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है वो है एक जो एक ख़ास स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो उसके शेप में चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन सर्कुलेट इन द ब्लड। हार्मोन जो है ब्लड में सर्कुलेट करते हैं बट बाइंड टू अ स्पेसिफिक टारगेटेड सेल, ठीक है। लेकिन वो हार्मोन्स जो है वो बाइंड हो जाते हैं किसी खास सेल्स के साथ, तो विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, खास रिसेप्टर के साथ। इस तरह नहीं कि आप हर एक सब्सटेंस जो है हर एक रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, नहीं, एक खास सब्सटेंस एक खास रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तब एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि एंजाइम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्ट एज अ रिसेप्टर भी काम कर रहे होते हैं। प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंटीजेंस को देखेंगे। एंटीजेंस क्या है? सम प्रोटीन्स आर एंटीजेंस which enable the cell to recognize other cell. For example, the foreign antigens can recognize and attack by the immune system. क्या मतलब माय डियर्स इसका, कि कुछ जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो एंटीजेंस के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। जैसे एंटीजेंस क्या करते हैं, वो किसी खास सेल को, उसमें ये एबिलिटी है कि वो सेल को पहचानता है, क्या ये हमारी सेल है या ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, आया ये फॉरेन पार्टिकल है या नहीं है। ये जो रिकॉग्नाइजेशंस का अमल है ये एंटीजेंस करता है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एंटीजेंस कैन रिकॉग्नाइज बाय अटैक बाय इम्यून सिस्टम। जो फॉरेन एंटीजेंस हैं वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं इम्यून सिस्टम्स को अटैक करने के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम्स के सेल्स को।
तो इट्स आल्सो एक्ट एज अ एंटीजेंस. My dears, role of glycolipid and glycoprotein as a cell सरफेस मेकर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है माय डियर्स. लेकिन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को इधर ही ख़त्म करें, ताकि वीडियो लेंथी ना हो. फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने इस दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.